नमस्कार बच्चों। अब देखिए ग्राफ के सवाल हम बना रहे हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ड्रॉ द ग्राफ्स 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0 शेड द रीजन बाउंडेड बाय दिस लाइंस एंड x एक्सिस फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, तो ये भी सवाल आता है। तो इसके लिए क्या करना है, फिर से वही प्रोसेस है कि सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए। कोऑर्डिनेट्स नहीं निकालेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। तो 2x + y = 6, 2x = 6 - y और x = 6 - y/2। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब इसमें हमको कोऑर्डिनेट निकालना है, x इधर और y इधर। ठीक है ना, कम से कम 3 कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। अब अगर हम x का वैल्यू रखते हैं 3, मान लीजिए x का वैल्यू y का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे यहाँ पे तो ये 6 हो जाएगा, फिर 6 2 से कट जाएगा तो x का वैल्यू 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगर हम y का वैल्यू 2 रख देते हैं मान लीजिए, तो 6 में से 2 घटेगा, 4 बचेगा, फिर 4 को 2 ये डिवाइड करेगा तो 2 ही यहाँ पे आंसर आएगा। और अगर y का वैल्यू हम 4 रख देते हैं तो 6 में से 4 घटेगा, 2 बचेगा, फिर 2 2 कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना बचेगा 1। तो सिंपल में 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना है हमको, कम से कम 3 पॉइंट चाहिए एक आइडिया के लिए कि लाइन कैसे खींचना है। उसके बाद देख लीजिए अगला जो इक्वेशन है वो है 2x - y + 2 = 0। तो इसमें भी 2x को इधर रखिए, इधर जाएगा तो y प्लस हो जाएगा, ये 2 माइनस हो जाएगा, और x इधर रखेंगे तो y - 2/2 हो जाएगा। इसमें भी आप x और y का 3 कोऑर्डिनेट्स बना लीजिए। ठीक है, 1 2 3। ठीक, तो अब अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू सिर्फ रखना है हमको, तो y का वैल्यू अगर हम मान लीजिए रखते हैं 0 तो -2/2 -1 हो गया। उसके बाद अगर हम रखते हैं y का वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 - 2 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे y का वैल्यू 4 रख दें तो 4 - 2 कितना बचेगा, 2 और 2 2 कटेगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसमें भी हमको 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गया। तो अब इसको कैसे ग्राफ में ड्रॉ करना है, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो और एरिया भी निकालना है। तो अब यहाँ देखिए, ये ग्राफ पेपर पे मैंने इसको ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पे ये हमारा x एक्सिस है, ये इधर x प्राइम है, इधर ये y हो गया और इधर ये y प्राइम। ये पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव रहता है, फिर इधर ये पॉजिटिव रहता है, फिर ये निगेटिव रहता है। अब ये कोऑर्डिनेट्स को अगर आप मैच करेंगे तो ये जैसे मेरा कोऑर्डिनेट है, देख लीजिए x 3 0, तो 3 0 कहाँ पे है, यहाँ पे है 3 0। फिर 2 2, तो x भी 2 है और y भी 2 है, सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पॉइंट बनेगा। उसके बाद x 1, तो x तो 1 यहाँ पे है, अब y कहाँ पे है 4 यहाँ पे, तो ये पॉइंट यहाँ बनेगा। 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये ऐसे यहाँ से सीधे आप इसको ऐसे लाइन खींचेंगे। और उसी तरीके से अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट देख लीजिए, x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू -1, तो निगेटिव पार्ट तो हमारा इधर है, तो -1 ले लिए, ये 0, क्योंकि y एक्सिस है ही नहीं तो ये 0 हो गया। उसके बाद फिर x 0 और y का वैल्यू 2, तो x 0 यानी कि यहाँ ये तो y एक्सिस है, इसमें x 0 हो गया और y का वैल्यू क्या हो गया 2। फिर 1 4 इसमें भी आया था, 1 4 इसमें भी आया, तो ये 1 4 हमारा हो गया। अब यहाँ पे ये लाइन यहाँ से यहाँ तक मैच हो गया। तो अब तो हमारा पोर्शन बोल रहा है कि बाउंडेड बाय दीज लाइंस, माने इस लाइन दोनों से जो एरिया बाउंड हो रहा है, और x एक्सिस माने कि तीसरा लाइन हमारा x एक्सिस है। ठीक है, तो ये एक लाइन हो गया, फिर एक ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, इसका एरिया हमको निकालना है। तो इसको हमने शेडेड पोर्शन कर दिया, इसी को आप शेडेड पोर्शन कहेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस देख लीजिए हमारा x एक्सिस है, तो x एक्सिस में पूरा थोड़ी लेंगे। ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये 2, फिर ये 3, ये 4, तो 4 सेंटीमीटर हमारा बेस हो गया। हाइट देख लीजिए परपेंडिकुलर कहाँ तक भाग रहा है, y एक्सिस के 4 तक भाग रहा है, ये 4 है हमारा, यहाँ तक ये हाइट सीधा परपेंडिकुलर होता है। तो बेस भी हमारा 4 हो गया, हाइट भी हमारा 4 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4 काट दीजिए, ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया हो गया, यही आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है ना, धन्यवाद।